हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो गाइस, आज की जो वीडियो है कॉस्मेटोलॉजी क्लास 13, तो इसमें आज मैं आपको बताऊंगी वैक्सिंग के बारे में। तो पहले तो थैंक यू कि आप मेरी वीडियोस को इतना सपोर्ट कर रहे, इतना प्यार कर रहे हैं। इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे वैक्सिंग के बारे में। वैक्सिंग क्या होती है। अनचाहे बालों को स्थायी रूप से वैक्स के द्वारा निकालने की तकनीक को वैक्सिंग कहा जाता है। स्थायी इसलिए कहा जाता है क्योंकि थ्रेडिंग के अकॉर्डिंग वैक्सिंग से करने से बाल अधिक देर में आते हैं। और वैक्सिंग करने का फ़ायदा ये भी होता है कि इससे हमारी स्किन है स्मूथ हो जाती है, टैनिंग रिमूव हो जाती है और कहीं ना कहीं तक रिंकल्स भी कम होते हैं। लेकिन अगर आप इनका प्रोसीजर को ढंग से फॉलो नहीं करते हैं तो इफ़ेक्ट की जगह साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो हमेशा कोई भी आप ब्यूटी सर्विस करते हैं तो उसके इफ़ेक्ट के साथ साथ सावधानियों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कितने भी अच्छे से जो ब्यूटी सर्विस को दे ले, अच्छे प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर ले, अगर आपने उसके जो सावधानियों का ध्यान नहीं दिया है तो वो ब्यूटी सर्विस की जगह आपका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो आइए अब हम जानते हैं वैक्सिंग के बारे में और अधिक। तो वैक्सिंग करते समय आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपकी स्किन की कंडीशन क्या है। अगर आपकी स्किन जली कटी है, उसमें कोई किसी प्रकार की एलर्जी है या शुगर है आपको, या फिर स्वेलिंग आ रही है, सूजन हो रही है, या खून निकल रहा है, कई बार होता है कि पिंपल्स हो जाते हैं, ब्लड निकल रहा है, या फिर कट गया है कहीं से ज़्यादा, तो उस कंडीशन में हम वैक्सीन को नहीं करेंगे। अगर आप वहाँ पे वैक्सीन को अप्लाई करेंगे तो जहाँ पे जो हार्म हुआ पड़ा है या कोई नुकसान हुआ पड़ा है स्किन में, तो उस जगह हम नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का आपको मेन ध्यान रखना है। और वैक्सीन करते समय हमें ये भी देखना है कि हमारी स्किन के जो कंडीशन है वो क्या है, क्योंकि वैक्सिंग होती है वो हर स्किन पे सेम नहीं होती है। जो अलग अलग स्किन पे अलग अलग प्रकार की वैक्सिंग की जाती है। जैसे अगर हमारी एजिंग जो स्किन है उसमें हम आलमंड ऑयल की वैक्सिंग का इस्तेमाल करेंगे। अगर स्किन ड्राई है तो हम करेंगे बनाना वैक्सिंग। अगर आपकी जो स्किन है ओल्ड हो गई है तो आप चॉकलेट वैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉकलेट वैक्स सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वैक्स होती है। और अगर स्किन में अगर ग्लो नहीं है तो हम हनी वैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्किन में छोटे छोटे दाने हैं तो हम एलोवेरा वैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो वैक्स है वो अलग अलग स्किन के पर अलग अलग होती है। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि वैक्सिंग को हमेशा एक स्किन पर अलग अलग नहीं करनी है। हमें पहले स्किन को जांचना है फिर ही करनी है। तो थैंक यू सो मच। अपना प्यार ऐसे बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।